कि अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। जिसे जो लेना हो नबी के दर से ही मिलेगा। देता तो खुदा है मगर मिलता मुस्तफा के दर के वसीले से है। मिलता नबी के दर से है, देता खुदा है। तो अल्लाह नूर देना अपने बंदों को मगर देगा नबी के वसीले से। तो अल्लाह ने अपने नबी को नूर भी बनाया, अल्लाह ने अपने नबी को बशर भी बनाया कि जब रब से लेना हो तो बहैसियत नूर होके लेगा, और जब उम्मत को देना हो तो बहैसियत बशर लेकर देगा। नबी नूर हैं रब से लेने के लिए, नबी बशर हैं उम्मत को अता करने के लिए। हमारा नबी नूर भी है, हमारा नबी बशर भी है। मेरे दोस्तों, वो नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस कायनात दहर में तशरीफ लाए। सारी दुनिया मेरे बाद शायर जनाब मोहम्मद रजा साहब मधुपुरी, इनकी नात खानी भी आपको सुननी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी गुफ्तगू अब खत्म कर लूं, मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ी मेहनत से आपने जलसा सजाया है ना। इस मौसम में 3 सवा 3 बजे आप अभी तक जगे हुए हैं, मामूली बात नहीं है। हमारी माँ बहनें उधर बैठी हुई हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के जा रहा हूं, अगर मुझ पर मेहरबानी करें तो मेरी इस बात पर अमल की कोशिश कर लीजिएगा। और बात यह है कि कुछ करे ना करें मगर नमाज हमेशा पढ़ा दीजिए। नमाज, मेरी बात सुन रहे नौजवान भाइयों से कह रहा हूं, मैं अपनी माँ बहनों से कह रहा हूं, ये हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं, मैं इनसे भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, नमाज पढ़िए। इसलिए कि नमाज सुन्नियों पर ही फर्ज है। नमाज किस पे फर्ज है? सुन्नियों पर ही नमाज फर्ज है। जो लोग घट्टा बना के फिरते हैं ना, उनकी नमाज नहीं है, वो धोखे में है। नमाज तो सुन्नियों पे फर्ज है, और अजीब हाल यह है कि जिस पे फर्ज नहीं है वो तो खूब पढ़ता है, इतना पढ़ता कि पेशानी काली हो जाती है, और जिस सुन्नी पे फर्ज है वो इतना दूर है कि वो पढ़ता ही नहीं। अच्छा, आपके घर में बरकत खत्म हो गई होगी। कुछ लोग हमारे घर मदरसे में मस्जिद में आते, कहते हैं इमाम साहब बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती। आज मुसलमानों के घर का यही हाल है, बरकत नाम की चीज नहीं रही। लाखों कमाएगा, सब इधर से आता इधर से चला जाता, कुछ डॉक्टर ले जाता, कोई फकीर ले जाता, कोई कुछ ले जाता, खत्म। सैलरी आती है, महीना नहीं खत्म होता कि मगर सैलरी खत्म हो जाती है। बेबरकती इतनी क्यों है आखिर? पहले एक रोटी बनती 3 आदमी खाते थे, अब 3 रोटी भी बनती तो एक आदमी का पेट नहीं भरता। ये इतनी बेबरकती क्यों? हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है? पीर साहब के तावीज लिखने से बरकत नहीं आएगी, इमाम साहब के दुआ कर देने से बरकत नहीं आएगी। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इमाम साहब से दुआ मत कराओ, पीर साहब से तावीज मत लिखवाओ, मगर तावीज और दुआ से ही खाली काम नहीं चलेगा। आजकल हम लोग इसी झोल झमेले में फंसे हैं। पीर साहब तावीज दे के लूट रहे हैं, मौलाना अपनी तकरीर बेच के लूट रहा है,
शायर अपनी आवाज बेच के लूट रहा है, ये कौम हर जगह लूट रही है। ये कौम कामयाब कब होगी? तो एक ही वह रास्ता है, कामयाबी की सिर्फ एक ही सीढ़ी है, और वो सीढ़ी न पीर साहब के खानकाह की सीढ़ी है, न इमाम साहब के हुजरे की सीढ़ी है, वो सीढ़ी है अल्लाह के घर की है। उस पे आगे बढ़ो, अल्लाह के घर में जाओ, 5 वक्तों की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे नहीं, खाली ताबीज लिखवाने से होगा? एक पीर साहब, बड़े अच्छे पीर साहब थे, आजकल के लोगों की तरह नहीं। आज तो पीर साहब लोग खाली लूटने के लिए हैं। मुरीद को मुसाफा भी करेगा तो 100 रुपया दे के मुसाफा करना पड़ता है। ये हालत हो गया। एक पीर साहब पुराने जमाने के, बहुत नेक परहेजगार अल्लाह वाले, उनसे एक उनका मुरीद जाके कहा कि हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मेरी माँ बहनें भी सुने। पीर साहब से उन्होंने क्या कहा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई तावीज लिख दीजिए। तो पीर साहब ने कहा कि तावीज बाद में दूंगा, मेरा एक हुक्म है उसको मान लो। कहा हुजूर आपका कौन सा हुक्म हम आज तक नहीं माने, आप कहिए, हर हुक्म मानने को तैयार है। तो पीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, जाओ और अपने घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट पर एक ठो पर्दा लगा। एकदम आम सी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, तकरीर आज नहीं, फिर कभी मौका दीजिएगा तो तकरीर होगी। कहा जाओ अपने दरवाजे पर, अपने घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट पर एक ठो पर्दा लगा दो। न दुआ किया न तावीज दी, कहा पर्दा लगा दो। मुरीद पीर का हुक्म मिला, चला गया। शानदार किस्म का खूबसूरत सा मोटा पर्दा लाया, अपने घर के मेन दरवाजे पे लगा दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बेटा, बरकत इतनी हुई कि रखने की जगह नहीं मिली। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतनी बरकत कि रखने की जगह ना मिली। बड़ा नजराना तोहफा तहाइफ लेकर पीर साहब की बारगाह में पहुंचा। हुजूर बड़ा कमाल हो गया, ये पर्दा में कौन सी राज की बात है, कमाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर 3 महीना पहले तो घर में बरकत ही नहीं थी और अब इतनी बरकत हो गई कि कहां रखूं, जगह नहीं बची। 3 महीना में इतना बड़ा इनकलाब आ गया। हुजूर इस पर्दे में राज क्या है? आप भी सुनेंगे राज। इस पर्दे में राज क्या है? तो पीर साहब ने कहा कि असल में जो तेरा घर है ना, वो दरवाजा रास्ते के ऊपर है। तेरा घर जो है वो रास्ता सड़क के